दोस्तों आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यार ये अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई दूसरे स्टूडेंट तो वो फिर भी चल जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, तो डाटा प्री प्रोसेसिंग इन डाटा वेयर हाउस या डाटा माइनिंग के अंदर, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली यार प्री प्रोसेसिंग मतलब कुछ नहीं, रिमूव करना नॉइज़ को या फिर इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट जो लार्ज डाटा सेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम बहुत सारी इसमें जो टेक्निक्स फॉलो होती हैं, ठीक है, तो ये डाटा माइनिंग की उसमें जब डाटा माइनिंग हो रही होती है उस समय अगर डाटा प्री प्रोसेसिंग चल रही होती है तो वो वहाँ पर नॉइस रिमूव करना होता है। ठीक है, ईटीएल में भी ये जो प्रोसेस होती है वो होती है जब हम एक्सट्रैक्शन और जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म के समय ये डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक चल रही होती है। ठीक है, तो वो इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये डाटा माइनिंग के बाद चल रही होती है, लेकिन वो डाटा माइनिंग से पहले चल रही होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है डाटा प्री प्रोसेसिंग में, ठीक है, तो ये टेक्निक क्या है, वो नॉइस प्रिवेंट करता है। ठीक है, नॉइस मतलब क्या होता है वो देखते हैं अभी। कॉम्बाइन करता है डाटा को फ्रॉम मल्टीपल चैनल, अलग चैनल से, अलग डाटाबेस से डाटा को कॉम्बाइन करेगा और डुप्लीकेट जो डाटा उसको हटाएगा। ठीक है, और जो भी डाटा का साइज़ है उसको कम करने की कोशिश करेगा जितना कम उसे होना चाहिए। अब आता है डाटा क्लीनिंग पे। इसमें क्या होता है फिक्सिंग, रिमूविंग और जो इनकरेक्ट या फिर जो करप्टेड डुप्लीकेट डाटा होता है डाटा के अंदर, डाटा सेट के अंदर जो इनकम्प्लीट, करप्टेड या फिर जो करप्ट हो जाए, एरर डाटा हो गया, उसको ये सही करने का काम करेगा कौन, हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो ये इसमें स्टेप्स क्या होते हैं सिंपली कि रिमूव करता है डुप्लीकेट, अगर कोई भी डुप्लीकेट डाटा है तो उसको रिमूव करेगा। दूसरा, ये फिक्स करेगा स्ट्रक्चरल एरर्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एरर्स होंगे उनको फिक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, ये हैंडल करेगा मिसिंग डाटा को, कोई भी जो मिसिंग डाटा है उसको हैंडल करने में सुपर्ब काम करेगा। ठीक है, अब टूल्स, आईबीएम टूल्स हो गए, डाटा क्लीनर हो गए। ठीक है, तो यार डुप्लीकेट मतलब क्या हो गया, सिंपली मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक टेक्स्ट है जिसमें राम राम दो बार लिखा है। ठीक है, सेम टेक्स्ट है तो उसको हटाने मत करेगा। स्ट्रक्चरल एरर क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि फाइल थी 10 MB की लेकिन सिर्फ 9.5 MB पहुंची। ठीक है, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा कि जितनी फाइल थी वो पूरी लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, और तीसरा, जो भी मिसिंग डाटा है उसको हैंडल करने का काम करेगा। वैसे कि मान लीजिए कि पूरी फाइल नहीं आई, आधे टुकड़ों में आई है। ठीक है, तो वो उसको एक अलग फॉर्मेट में रखेगा, अलग जगह रखेगा ताकि वो जो और फाइल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको ख़राब ना करे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कुछ एरर मिलता है इसमें। ठीक है, बहुत एरर कम आते हैं। ठीक है, दूसरा, ये एबिलिटी का ताकि जो मैप करता है डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं जो डिफरेंट फंक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं उनको एक साथ मैप कर देता है, और इसकी वजह से इसकी स्पीड भी बेशक बढ़ेगी। ठीक है, तो यार डाटा क्लीनिंग का एग्जाम ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले ऐसे ही सिंपल डाटा था, सॉरी ये वाला ऊपर वाला डाटा था। ठीक है, इसको हमने जब सिंपलीफाई किया, क्लीनिंग किया तो ये साफ़ हो गया इस तरीके से। ठीक है, सिंपल बना रखा है, कोई ज़्यादा हाई फाई है नहीं। डाटा इंटीग्रेशन मतलब ये मान लीजिए कि एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर भी डाटा बेस क्यूब था मान लीजिए, इसको इसमें प्री प्रोसेसिंग टेक्निक लगाई। ठीक है, डाटा का इंटीग्रेशन कर दिया, सब डाटा को एक करके इसने एक बड़े स्टोरेज में उसको रख दिया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यार इसी से रिलेटेड एक टॉपिक नॉइजी डाटा भी है। ठीक है, वो भी अगर हम प्री प्रोसेसिंग देखें तो ये भी एक किस्म से यही है, प्री प्रोसेसिंग का एक सब पार्ट है। ठीक है, नॉइजी डाटा का ही है, प्री प्रोसेसिंग का है, दोनों में ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं। ठीक है, नॉइजी डाटा क्या करता है, ये मेजर करता है रैंडम एरर्स। ठीक है, वेरिएंस इन वेरिएबल में अगर कोई वेरिएंस है, कोई बदलाव है तो उसको देखता है, और नॉइज़ मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, जितना नॉइज़ कम करा जा सके उतना कम करने की कोशिश करता है बाय टेक्निक ऑफ डाटा स्मूथिंग टेक्निक लगा के ये नॉइज़ को मिनिमाइज़ करता है। तो इसमें चीज़ें क्या अप्लाई होती हैं, बिनिंग होती हैं। बिनिंग क्या होता है, इसमें कुछ किसके करैक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि नॉइजी डाटा को स्मूथ करने के लिए नॉइजी डाटा की करैक्टरिस्टिक बताओ, तो आप इसमें लिख सकते हो बिनिंग हो गया। ठीक है, बिनिंग हो गया, दूसरा क्लस्टरिंग हो गया और रिग्रेशन हो गया। ठीक है, तो बिनिंग क्या होता है कि आप नेबर वैल्यू के इस्तेमाल करते हो ताकि स्मूथ कर सको स्टोरेज वैल्यू को, ऑफ रिकॉर्ड को। फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ देखो, ये 2468 एक वैल्यू थी हमारे पास 12 तक। ठीक है, हमने बिन 1 में 246 डाल दिया, बिन 2 में 8 10 12 डाल दिया। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि ये 4 वैल्यू मिस हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये आगे पीछे हो गया, मान लीजिए एक वैल्यू मिस हो गई, तो हमको पता रहेगा कि यार 2 के बाद तो यहाँ 4 था, यहाँ पर तो 4 था, तो हम उसको एक अरेंज ऑर्डर में 2 4 6 इस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें हमको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिनिंग का काम यही है कि नेबर वैल्यू की मदद से जो बाकी जो स्टोरेज वैल्यू है उनको स्मूथ करना, रिकॉर्ड को मापना, स्मूथ करना, ये हमारा बिनिंग का काम हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, जो आउटलाइनर्स होते हैं। ठीक है, आउटलाइनर्स को आइडेंटिफाई करता है हमारा क्लस्टरिंग।
अब आउटलाइनर्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी अ थिंग डिफरिंग फ्रॉम ऑल अदर मेंबर और सेट, ठीक है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए ये अल्फ़ाबेट था, ठीक है, यहाँ 1 2 3 था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ए बीच में आ गया और फिर 4 आ गया, ठीक है। तो अब करेगा क्या, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ए तो ये ग्रुप का नहीं है, ये तो अलग है, तो इसको आउट कर देगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, इसको हटा देगा। और फिर दोबारा से करेगा 2 4 3 2 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये पूरा क्लस्टरिंग का काम हमारा होता है, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है कि फाइंडिंग बेस्ट लाइन टू फिट टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच में क्या बेस्ट लाइन रहेगी, क्या उनके बीच में ऐड किया जाए कि वो फिट रहेगा, मतलब बेस्ट फिट उनके बीच में क्या रहेगा वो फाइंड करने में हमारा रिग्रेशन मदद करता है, ठीक है। सो वन एट्रीब्यूट यूज टू फोरकास्ट अदर, तो एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है दूसरे को फोरकास्ट करने के लिए, उसी को रिग्रेशन कहते हैं। तो यार वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।